हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मेरे साथ है श्वेता, मेरी फ्रेंड। इसका जेएनयू में इस बार सीयूईटी के थ्रू इसने एडमिशन लिया है। संस्कृत में इसका एडमिशन हुआ है, तो यहाँ से मास्टर्स कर लिया। तो आपको ये सारी अपनी स्ट्रेटजी बताएगी, इसने क्या पढ़ा था और सिलेबस थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे देगी। ठीक है, तो स्टार्ट करिए, खुद ही स्टार्ट कर दीजिए। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे आप सब। कुछ खास स्ट्रेटजी नहीं थी, पर बस हो गया लगभग। बस आप सब जो सिलेबस है उसको अपने पास रखिए, उसको एक बार कोशिश करिए कि उसको आप एक बार अपनी कॉपी पे लिख लीजिए। लिखने से क्या होता है कि कई बार हम पेज निकाल तो लेते हैं पर उसको पढ़ते नहीं है कि क्या क्या है। लिखने से एक एक पॉइंट आपको रहता है कि हाँ ये बुक लगी हुई है, ये टॉपिक लगा हुआ है, तो उससे अच्छा हेल्प मिलता है। और उसको अपने सामने या फिर किसी वॉल पे चिपका लीजिए या फिर अपने सामने ही रखिए उसको, और एक एक यूनिट को उठा करके उसकी एक एक बुक, पर्टिकुलर बुक लेके आइए उसकी, और उसको पूरा एक बार तो कोशिश कीजिए कि पूरा बुक पढ़ें आप। ऐसा नहीं कि मतलब कोई शॉर्टकट अपना ले। एक बार बुक को पढ़िए ताकि अगर हार्ड क्वेश्चंस आए तो उसको आप रिलेट करके आप उसको सॉल्व कर सकते हो। इस बार तो हमारा तो यही हुआ था कि हमने बुक्स पढ़ी हुई थी, इसलिए इस बार टफ क्वेश्चंस आए थे तो हमने रिलेट करके उसको कर लिया था। तो बस यही कुछ है। और तो आप सब काफ़ी समझदार आप लोग खुद ही हैं, हम लोग क्या ही बताएं आपको। और कुछ हाँ, एक सर्वज्ञ भूसर सर का एक चैनल है, आप उसे भी देख सकते हैं। और उनकी कुछ बुक्स आती हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं। संस्कृत वाङ्मय है, संस्कृत साहित्य का है, और संस्कृत व्याकरण का भी है। और तुम्हारे जो संस्कृत का सिलेबस है उसमें मतलब कुछ पार्ट हैं डिफरेंट, जैसे कि हम हिस्ट्री होता है उसमें एशियंट होता है, मिडिएवल होता है, मॉडर्न। तो ऐसे ही संस्कृत में भी कोई पार्ट है डिफरेंट? हाँ, 4 पार्ट्स होते हैं। एक ग्रामर होता है, लिटरेचर होता है, दर्शन होता है, और एक वेद होता है। तो उसकी चारों पे सर्वज्ञ भूषण सर ने चारों पे एक अपनी अलग अलग बुक दी हुई है। अगर आप उसको पढ़ते हैं तो काफ़ी बेनिफिट मिलता है। और उसके साथ साथ आप पूरी बुक भी, जितनी बुक लगी हुई है उस टॉपिक को जरूर पढ़ें, पूरी बुक पढ़ें। तो एक बार चारों के लिए अलग अलग बुक हैं, उसकी हाँ, हम लिंक दे देंगे सबकी। ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो वही बुक है, बस वही सबकी। हाँ, और बुक्स और प्लस वीडियोस देखिए उनके आप। बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बता दो। सारे पूरे टॉपिक को आप एक नज़र ज़रूर करिए, उसको रट्टा भले ही मत मारिए, लेकिन एक बार ज़रूर उसको पढ़ के तभी जाइए। आपको एग्ज़ाम में रिलेट करने में हेल्प मिलती है कि कौन सी चीज़ कहाँ से मुझे मिल जाएगी, तो आप उसको जरूर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन मतलब किस तरीके के रहते हैं? क्वेश्चन्स पहले तो बहुत इजी आते थे, इस बार सीयूईटी ने बहुत हार्ड दे दिया था थोड़ा सा। अभिकथन और कारण वाला दे दिया था, जिसमें थोड़ा सा टफ पड़ा हम लोग को भी। पर जैसे मैंने कहा कि पढ़ा वो सारा बुक तो रिलेट कर लिया हमने। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहाँ से सॉल्व किए थे सारे? एक तो BHU के हमने 10 साल के सेट निकलवाए थे, और एक सर ने, सर्वज्ञ भूषण सर ने एक परीक्षार्थी करके कुछ एक बुक निकाली थी, मैंने उसको भी लिया था और सॉल्व किया था। पर उससे नहीं, मैथ्स तो कुछ नहीं किया, ना BHU वाला किया ना उसका किया, क्योंकि इस बार काफी टफ पैटर्न हाँ, इस बार बहुत डिफरेंट था। अभी कथन और कारण बहुत ज्यादा पूछे थे इसमें। यूजीसी नेट के कोई पेपर सॉल्व नहीं किए? नहीं, मैंने उसके नेट नहीं किए थे। हाँ, लेकिन आप लोगों को करना चाहिए, उससे काफी क्वेश्चंस आए हुए थे। और यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने चाहिए। जैसे मेरा ज्योग्राफी का, मैंने भी वही क्वेश्चन सॉल्व किए थे, अलग से टेस्ट सीरीज लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है ना। थोड़ा यही है, लेकिन पेपर्स पे ध्यान रखोगे तो बहुत उसी पे पता लग जाएगा पैटर्न क्या है, क्या छोड़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, वो सारा उसमें पता लग जाएगा, है ना। और किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं वो भी उसमें पता लग जाएगा। तो यही आपकी पूरी स्ट्रेटेजी थी? हाँ, बस यही थी, और क्या ही करना है यार। थोड़ा डर लगेगा, और आप जिस दिन जाओगे एग्ज़ाम देने उस दिन और डर लगेगा कि मेरे माइंड से सब खत्म हो गया है। पर उस टाइम जब एग्ज़ाम देने बैठते तो अपने आप वो चीज़ें याद आने लगती तो शॉर्टकट इसने बता दिया कि बस 4 पार्ट हैं और चारों की बुक बता दी, इससे ज़्यादा शॉर्टकट क्या बताएगी आप लोगों के लिए। तो ये सोने पे सुहागा वाली चीज़ हो गई कि यहाँ पर खुद जेएनयू के स्टूडेंट आके जिसका एडमिशन हो गया, इस बार वो बता रही है आपको कि उसने क्या पढ़ा था। तो वही जो 4 बुक है, 4-5 बुक जो भी होगी उसके हम लिंक दे देंगे। बहुत ईजी रहेगा, शॉर्टकट में है। पर आप बुक्स बाकी जो हमारी लगी हुई होती है ग्रंथ, उसको भी पढ़िए। ग्रंथ होता है हाँ, उसको ग्रंथ बोलते हैं हमारे।
अच्छा, सिलेबस में जो पहले जो कॉलेज की जो नहीं, जो हमारे बुक्स होता है ना उसको हम संस्कृत में उसको ग्रंथ कहते हैं। अच्छा, तो वो बुक्स भी कोई पढ़नी है? नहीं, जो जो बुक्स लगी हुई है ना सिलेबस में, उस बुक को आप एक बार नॉर्मल पढ़िए, बाकी उसको रिवीजन करने के लिए या फिर शॉर्टकट अपनाने के लिए वो 4 बुक पढ़िए जो सर ने दिया हुआ है। और आप यूजीसी नेट का भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्योंकि बहुत कुछ पूछा था, अब लेवल तो टफ हो रहा है, तो उसके हिसाब से बहुत है, बहुत हाँ। मेहनत करना, कोई भी और कोई शॉर्टकट तो है नहीं, पढ़ना ही शॉर्टकट है। बस है ना? जेएनयू में आ जाओ, फिर हाँ। तो जेआरएफ, नेट जेआरएफ और हायर तो अपने आप ही निकल जाने वाला है क्योंकि यहाँ पे इतना कंपटीशन टफ है। ये हमारी अच्छी सी दोस्त है। ये हमारी अच्छी सी ब्लॉगर, हाँ। इनकी वजह से हम लोग फेमस हो रहे हैं धीरे धीरे। अरे नहीं नहीं, तुम लोगों की वजह से मैं फेमस हो रही हूँ। तुम लोग बात नहीं तो सही होगे कह रही है, तो ये है ना, बात ब्लॉग तो में सही कौन है। आएगा? अगर ये नहीं आएगी तो मैं अकेले तो सब चीज नहीं बता पाऊंगी। सुषमा अब तो आजा। अब तो आ जाओ, एक और हमारी नहीं, दोस्त खड़ी है कैमरे के पीछे, बट वो आ रहा नहीं चाह रही है। सुषमा, उसे तो जानते ही होगे आप लोग। सुषमा डार्लिंग। मारेगी पकड़। हमारा जो है स्ट्रेटजी है ये पूरी डिस्कस कर ली, आप इसी को फॉलो करना, ठीक है? और कुछ ज्यादा पैनिक मत होना, ठीक है? कभी कुछ पूछना हो तो आप इसको बोल देना, मैं पढ़ा भी मुझे दूंगी बता अगर टाइम मिला तो। हाँ, ये पढ़ा भी देगी, अगर आपको कोई चीज़ पूछनी है तो मेरे साथ मेरे चैनल पे पढ़ा देगी, ठीक है? और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। बाय बाय।